नैमिषारण्य तीर्थ पृथ्वी पर कैसे स्थापित हुआ, इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, इस विषय में शास्त्रों, वेदों, पुराणों में यूं तो कई भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु हम आपको उन दो मतों के विषय में जानकारी देंगे जो कि बहुत प्रचलित और मान्य हैं। सबसे पहले हम आपको शिव पुराण से लिए गए मत की ओर ले चलते हैं। कहा जाता है कि एक बार सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, हे भगवान, कलयुग में मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों का कल्याण कैसे होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो पाएगी, इसके लिए कोई उचित उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी देव भगवान शिव की 1000 वर्ष तक तपस्या करें, वो सबका कल्याण करेंगे। ये विशेष तपस्या आपको जिस स्थान पर करनी है वो स्थान मैं आपको बताए देता हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का सृजन किया और कहा कि इस चक्र की नैमी मतलब धूरी जहां पर गिरकर क्षीण हो अर्थात धंस जाए, वो स्थान आपकी तपस्या के लिए उत्तम होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने चक्र को शिव स्मरण करते हुए छोड़ दिया। चक्र घूमता हुआ आगे बढ़ा, पीछे पीछे देवतागण भी चल पड़े। वो चक्र तीनों लोकों का विचरण करते हुए एक सुंदर वन में जाकर गिरा, जहां उस चक्र की धुरी धरती में धंस गई। उस सुंदर अरण्य में नेमी के क्षीण होने के कारण यहां का नाम नैमिषारण्य पड़ा। दूसरा प्रचलित मत 12 पुराण से है। इसमें नैमिष नामकरण की कथा भिन्न रूप से कही गई है। इसके अनुसार कहते हैं कि प्राचीन काल में दुर्जय नाम का एक बड़ा ही पराक्रमी असुर था, जिसके पराक्रम के आगे किसी की भी ना चलती थी। सुर, नर, मुनिजन सभी उसके अत्याचार से त्रस्त थे। चारों ओर उसका भय था, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। उसके भय व अत्याचार से त्रस्त होकर सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी सारी व्यथा कही। विष्णु जी ने सभी की समस्या को गंभीरता से समझा और सबके कल्याण की खातिर उस दुर्जय नाम के असुर को मारने का वचन दिया। इस प्रकार उन्होंने काल चक्र के समान अपने सुदर्शन चक्र को दुर्जय नामक दानव के ऊपर छोड़ दिया। दिव्य सुदर्शन चक्र ने निमेष मात्र अर्थात पलक झपकते ही दुर्जय तथा उसकी सारी असुरी सेना को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद विष्णु जी ने गौरमुख मुनि से कहा, हे मुनिवर, चूंकि इस अरण्य विशेष में दानवों को निमेष मात्र में ही भस्म कर दिया गया है, अतः इस अरण्य को अब नैमिषारण्य नाम से जाना जाएगा। कहते हैं कि असुरों का संहार करने के बाद जहां पर चक्र गिरा वहां की धरती पाताल लोक तक धंस गई और वहां चक्र के आकार भर का एक जलीय कुंड स्थापित हो गया, जो वर्तमान में चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है।